नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और जय त्रिकाल के इस विशेष वीडियो में आपका स्वागत है। मकर राशि वालों, क्या आपको महसूस हो रहा है कि हवाएं बदल रही हैं? क्या आपको लग रहा है कि जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, उसका फल बस एक कदम की दूरी पर है, लेकिन वो कदम उठाना भारी पड़ रहा है? मार्च 2026 का ये हफ्ता 16 से 22 मार्च सिर्फ 7 दिन नहीं है, बल्कि आपके धैर्य की अग्नि परीक्षा और आपके संकल्प का उत्सव है। क्या ये हफ्ता आपके लिए गोल्डन वीक साबित होगा, जो आपकी तिजोरी और तकदीर दोनों भर देगा? आज हम चंद्रमा की हर बदलती चाल और ग्रहों के गोचर के साथ समझेंगे कि अगले 168 घंटे आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मध्य में एक ऐसी खगोलीय चेतावनी है जो आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है। मकर राशि के जातकों, इस समय आपके स्वामी शनिदेव मीन राशि मतलब पाइसीज में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि से तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में है। ये एक अत्यंत शुभ स्थिति है, क्योंकि शनि तीसरे भाव में आपको अपार साहस प्रदान करते हैं। राहु आपके द्वितीय भाव में है, जो वाणी और धन को प्रभावित कर रहे हैं। इस सप्ताह का सबसे बड़ा खिलाड़ी चंद्रमा है, जो कुंभ से मेष राशि तक का सफर तय करेगा। आइए जानते हैं दिन ब दिन का हाल। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह की शुरुआत यानी 16 और 17 मार्च को चंद्रमा आपकी राशि से दूसरे भाव यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का माना जाता है। यहाँ चंद्रमा का गोचर आपके लिए आर्थिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अत्यंत संवेदनशील रहने वाला है। 16 मार्च को सावधानी और सतर्कता का दिन। इस दिन चंद्रमा का मिलन पहले से मौजूद राहु के साथ होगा, जिससे ग्रहण योग जैसी स्थिति निर्मित होगी। ये समय आपके संचित धन यानी जमा पूंजी को लेकर भ्रम पैदा कर सकता है। मुमकिन है कि आपको अचानक किसी निवेश का लालच आए, लेकिन ये गोल्डन चांस नहीं, बल्कि एक छलावा हो सकता है। आज के दिन बड़े वित्तीय फैसले टाल दें, वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी एक कड़वी बात परिवार में बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है। स्वास्थ्य के नजरिए से आंखों या गले में मामूली तकलीफ महसूस हो सकती है। 17 मार्च को चंद्रमा राहु के प्रभाव से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, जिससे मानसिक स्पष्टता आएगी। कल की तुलना में आज आप अधिक संतुलित महसूस करेंगे। यदि कल किसी से अनबन हुई थी, तो आज उसे सुलझाने का मौका मिलेगा। इस दिन आपको अपनी गुप्त योजनाओं या सीक्रेट्स को किसी के साथ साझा करने से बचना चाहिए। व्यापारिक दृष्टिकोण से ये दिन रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए प्रयास करने का है। मकर राशि वालों, याद रखें कि चंद्रमा मन का कारक है और राहु भ्रम का। जब ये दोनों दूसरे भाव में मिलते हैं, तो इंसान अक्सर अपनी हैसियत से बाहर जाकर वादे कर बैठता है। इन 2 दिनों में आपको अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है। अपनी बचत को सुरक्षित रखें और परिवार के बुजुर्गों की सलाह को नजरअंदाज न करें। इस समय की गई छोटी सी गलती लंबे समय तक आर्थिक बोझ बन सकती है। शांत रहें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। सप्ताह के मध्य में यानी 18 और 19 मार्च को चंद्रमा आपके तृतीय भाव यानी मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके राशि स्वामी शनिदेव पहले से ही मीन राशि में विराजमान है। जब मन का कारक चंद्रमा और कर्म का कारक शनि एक साथ तृतीय भाव में मिलते हैं, तो ये आपके भीतर एक अद्भुत मानसिक शक्ति और अनुशासन पैदा करता है। ये समय भ्रम से निकलकर ठोस निर्णय लेने का है। तृतीय भाव पराक्रम, छोटे भाई बहनों और संचार का भाव है। इन 2 दिनों में आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। यदि पिछले कुछ दिनों से आप किसी काम को शुरू करने में हिचकिचा रहे थे, तो अब वो समय है जब आप लीड ले सकते हैं। शनि और चंद्रमा की ये युति आपको गंभीर बनाएगी। आप जो भी बोलेंगे या लिखेंगे, उसमें वजन होगा। यदि आप मार्केटिंग, सेल्स, लेखन या किसी भी ऐसे क्षेत्र में हैं जहां बातचीत मुख्य है, तो ये 2 दिन आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। मकर राशि के जातकों, याद रखें कि तृतीय भाव उपचय भाव है, जिसका अर्थ है मेहनत के साथ बढ़ने वाला भाव। यहाँ शनि आपको सिखा रहे हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। इन 2 दिनों में आपको छोटी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जो भविष्य में बड़े लाभ का मार्ग प्रशस्त करेंगी। आलस्य आपका सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है, लेकिन शनि की उपस्थिति आपको मजबूर करेगी कि आप बिस्तर छोड़ें और अपने सपनों के लिए पसीना बहाएं।
ज्योतिषीय दृष्टि से जब चंद्रमा शनि के साथ युति करता है तो इसे अक्सर विष योग कहा जाता है, जो मानसिक तनाव दे सकता है। लेकिन मकर राशि के लिए शनि खुद राशि स्वामी है, इसलिए यहाँ ये योग आपको तनाव नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण देता है। ये समय भावनाओं में बहकर निर्णय लेने का नहीं बल्कि तथ्यों को जांचने का है। अपनी छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार करें, उनका सहयोग आपको इस गोल्डन वीक में और मजबूती प्रदान करेगा। अपनी ऊर्जा को बिखेरने के बजाय एक लक्ष्य पर केंद्रित करें। सप्ताह के अंत की ओर बढ़ते हुए 20 और 21 मार्च को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव यानी मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में चौथा भाव सुख, माता, भूमि और मानसिक शांति का केंद्र माना जाता है। चूंकि मेष एक अग्नि तत्व की राशि है और इसके स्वामी मंगल है, इसलिए इन 2 दिनों में आपके भीतर भावनाओं का एक ज्वालामुखी उमड़ सकता है, जिसे सही दिशा देना आपके लिए अनिवार्य होगा। 20 मार्च को आप खुद को एक अजीब सी कश्मकश में पाएंगे। एक तरफ करियर की महत्वाकांक्षाएं होंगी और दूसरी तरफ घर परिवार की जिम्मेदारियां। मंगल की ऊर्जा आपको बेचैन कर सकती है, जिससे आपको लगेगा कि सब कुछ बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस दिन कार्यक्षेत्र की खींचतान को घर की दहलीज के अंदर न लाएं। यदि आप घर बदलने या वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इन 2 दिनों में कागजी कार्यवाही को बहुत बारीकी से जांचें। आपकी जल्दबाजी एक बड़ी चूक का कारण बन सकती है। 21 मार्च का दिन भावनात्मक रूप से गहरा रहेगा। चौथे भाव में चंद्रमा का होना आपको संवेदनशील बनाएगा। इस दिन आपकी माता के साथ आपके संबंध बहुत मायने रखेंगे। यदि उनके स्वास्थ्य में पिछले कुछ दिनों से गिरावट थी तो अब सुधार देखने को मिलेगा। मकर राशि के जो जातक घर से दूर रहते हैं, उन्हें अपनी जड़ों से जुड़ने की तीव्र इच्छा महसूस होगी। याद रखें, जब तक आपका आधार यानी आपका घर और मन शांत नहीं होगा, आप बाहरी दुनिया की जंग नहीं जीत पाएंगे। मकर राशि वालों, आपका स्वभाव कर्म प्रधान है, लेकिन ज्योतिष का सिद्धांत कहता है कि चौथे भाव का सुख ही 10वें भाव के करियर को शक्ति देता है। यदि इन 2 दिनों में घर में तनाव रहता है तो उसका सीधा असर आपके काम पर पड़ेगा। मेष राशि का चंद्रमा आपको आवेग देता है, लेकिन शनि के प्रभाव के कारण आपको धैर्य का परिचय देना है। इन 2 दिनों में सफेद वस्तुओं का दान करना या चांदी के गिलास में पानी पीना आपके चंद्रमा को शांत रखेगा और आपको वो मानसिक बल देगा जिसकी इस गोल्डन वीक को सफल बनाने के लिए आपको सख्त जरूरत है। सप्ताह का अंत आत्ममंथन के साथ होगा। चंद्रमा मेष राशि के अंतिम अंशों में होंगे। ये दिन संपत्ति से जुड़े मामलों को सुलझाने के लिए अच्छा है। व्यापारिक दृष्टिकोण से 2026 आपके लिए विस्तार का वर्ष है। राहु का आपके द्वितीय भाव यानी धन भाव में होना ये संकेत देता है कि धन कमाने के पारंपरिक तरीकों के बजाय अब आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तकनीकी क्षेत्र या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो ये आकाश आपके लिए स्वर्ण अवसर लेकर आएगा। लेकिन एक सावधानी, राहु यहाँ भ्रम भी पैदा करता है। किसी भी बड़े व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले कानूनी कागजातों को 2 बार जांचना अनिवार्य है। ये वर्ष निवेश के लिए अच्छा है, लेकिन शॉर्टकट से बचना ही आपकी समझदारी होगी। नौकरी पेशा जातकों के लिए 16 से 22 मार्च का ये सप्ताह और पूरा 2026 आपके कौशल को निखारने का समय है। शनि की दृष्टि आपके भाग्य भाव और व्यय भाव पर होने से आपके काम का बोझ बढ़ सकता है, लेकिन यही बोझ आपकी पदोन्नति की सीढ़ी बनेगा। यदि आप विदेशी कंपनी में नौकरी या विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं तो इस वर्ष के आकाश में वे योग प्रबल हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपकी मेहनत को नोटिस करेंगे, बशर्ते आप अपनी कार्यशैली में अनुशासन बनाए रखें। मकर राशि वालों, याद रखें कि 2026 आपके लिए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट का वर्ष है। राहु की वाणी भाव पर उपस्थिति आपको एक प्रभावशाली वक्ता बना सकती है, जिसका लाभ आप अपने प्रेजेंटेशन और डील्स में उठा सकते हैं। संघर्ष केवल वहां होगा जहां आप पुराने ढर्रे पर चलना चाहेंगे। जैसे ही आप नई तकनीक और नए विचारों को अपनाएंगे, ये संघर्ष अपने आप गोल्डन पीरियड में बदल जाएगा। 2026 का संदेश साफ है, अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि इस वर्ष शनिदेव आपके पराक्रम के साथ खड़े हैं। मकर राशि के जातकों के लिए 16 से 22 मार्च 2026 का ये सप्ताह प्रेम और संबंधों के मामले में किसी इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं होने वाला है। इस समय आपके द्वितीय भाव में स्थित राहु और तृतीय भाव के शनि आपकी वाणी और भावनाओं के बीच एक गहरा द्वंद्व पैदा करेंगे।
जहां आपका मन बहुत कुछ कहना चाहेगा, वहीं शनि का अनुशासन आपको चुप रहने पर मजबूर कर सकता है। सप्ताह की शुरुआत 16-17 मार्च को जब चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे, तब प्रेम संबंधों में गलतफहमी का खतरा सबसे अधिक रहेगा। राहु आपकी वाणी में कड़वाहट या अचानक गुस्सा दे सकता है। पार्टनर के साथ छोटी सी बात पर बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है। मकर राशि वालों, याद रखें कि शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इन 2 दिनों में किसी भी भावनात्मक मुद्दे पर फैसला लेने के बजाय मौन धारण करना आपके रिश्ते की गरिमा को बचाएगा। 18-19 मार्च जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे, संबंधों में एक स्थिरता महसूस होगी। ये समय गंभीर बातचीत का है। यदि आप अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं या विवाह की बात चलाना चाहते हैं, तो ये 2 दिन बहुत शुभ हैं। शनि का प्रभाव आपके प्रेम में मैच्योरिटी यानी परिपक्वता लाएगा। आप केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से प्यार का इजहार करेंगे। 20-21 मार्च सप्ताह के अंत में चंद्रमा का मेष राशि में होना आपको थोड़ा अधिक पॉजिटिव बना सकता है। घर के मसलों के कारण पार्टनर को समय न दे पाना रिश्तों में दूरी पैदा कर सकता है। शादीशुदा जातकों के लिए सलाह है कि वे अपने जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। मकर राशि एक पृथ्वी तत्व की राशि है जो सुरक्षा खोजती है, जबकि इस हफ्ते का गोचर अग्नि और वायु तत्व की प्रधानता दिखा रहा है। प्रेम में सफलता का सूत्र ये है कि आप अपने पार्टनर के प्रति फ्लेक्सिबल बने। सिंगल जातकों के लिए कार्यक्षेत्र में किसी पुराने मित्र के प्रति आकर्षण बढ़ने के योग है। इस सप्ताह का मूल मंत्र है सुने ज्यादा बोले कम, ताकि भावनाओं का ये ज्वार आपके रिश्तों को डुबोने के बजाय उन्हें नई गहराई दे सके। मकर राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये सप्ताह एकाग्रता और अनुशासन की एक बड़ी परीक्षा लेकर आया है। आपके राशि स्वामी शनिदेव आपके तीसरे भाव में होना आपको अदम्य साहस और जुझारू शक्ति प्रदान कर रहा है, जो कठिन से कठिन विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा। लेकिन यहाँ एक बड़ी चुनौती है। सप्ताह की शुरुआत 16-17 मार्च को जब चंद्रमा राहु के साथ युति करेंगे, तब मन को भटकाने का समय बहुत अधिक रहेगा। युवाओं के लिए ये समय सोशल मीडिया या व्यर्थ के मनोरंजन में समय गंवाने का हो सकता है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 दिनों में डिजिटल डिटॉक्स अपनाना आपके लिए सबसे बड़ा गोल्डन स्टेप साबित होगा। 18 और 19 मार्च ये समय शोध, तकनीकी शिक्षा और गहन अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान शनि का प्रभाव आपके दिमाग को बिजली की तरह तेज और स्थिर बनाएगा। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें संचार और इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिल सकती है। मकर राशि के युवाओं को ये समझना होगा कि 2026 आपके लिए स्किल बिल्डिंग का साल है। केवल डिग्री के भरोसे न बैठें, कुछ नया सीखें। 20-21 मार्च को घरेलू चिंताओं के कारण पढ़ाई से मन उचट सकता है, लेकिन आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है। याद रखें, आपकी आज की तपस्या ही आपके कल के साम्राज्य की नींव रखेगी। अपनी ऊर्जा को बिखरने न दें, उसे एक दिशा में साधें। मकर राशि वालों, जब हम सफलता और गोल्डन वीक की बात करते हैं, तो अक्सर अपने सबसे बड़े धन स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। 16 से 22 मार्च के बीच ग्रहों की स्थिति आपको कुछ ऐसे संकेत दे रही है जिन्हें अनदेखा करना आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। आपके दूसरे भाव में राहु की उपस्थिति और राशि स्वामी शनि का तीसरे भाव में होना सीधे तौर पर आपके खानपान और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर रहा है। 16 और 17 मार्च को आपको विशेष रूप से सतर्क रहना होगा। चंद्रमा और राहु की युति फूड पॉइजनिंग या पेट से संबंधित अचानक संक्रमण का कारण बन सकती है। इस दौरान बाहर के तले भुने खाने से पूरी तरह परहेज करें। 18 और 19 मार्च को जब चंद्रमा आपके राशि स्वामी शनि के साथ होंगे, तो आपको पैरों में दर्द, नसों में खिंचाव या हड्डियों में भारीपन महसूस हो सकता है। ये शनि के धीमेपन का प्रभाव है, इसलिए खुद को बहुत ज्यादा थकाए नहीं। मकर राशि के जातकों का स्वभाव जुझारू होता है, लेकिन ये समय आपसे शारीरिक अनुशासन मांग रहा है। यदि आपको बीपी या माइग्रेन की समस्या है, तो 20-21 मार्च को मानसिक तनाव से दूर रहें। पर्याप्त पानी पिएं और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, एक स्वस्थ शरीर ही आपके बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने का एकमात्र जरिया है। अपनी सेहत को प्राथमिकता दें, क्योंकि जान है तो ही जहान है। मकर राशि वालों, इस हफ्ते को गोल्डन बनाने के लिए शनिवार को छाया दान करें। एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर अपना चेहरा देखें और उसे दान कर दें।
महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप बुधवार को करें। पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्त धान्य खिलाएं। तो क्या ये गोल्डन वीक है या संघर्ष? मकर राशि वालों, सच ये है कि ये सप्ताह रूपांतरण का है। शुरुआती 2 दिन आर्थिक चुनौतियों के रूप में संघर्ष ला सकते हैं, लेकिन मध्य के 3 दिन आपके लिए गोल्डन अवसर खोलेंगे। संघर्ष केवल उन्हीं के लिए है जो बदलाव से डरते हैं। जो मकर जातक मेहनत के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये हफ्ता नई ऊंचाइयों की सीढ़ी है। याद रखें, सितारे केवल राह दिखाते हैं, चलना आपको खुद पड़ता है। उम्मीद है जय त्रिकाल का ये विशेष विश्लेषण आपकी राह आसान करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें। अपनी राशि का सटीक हाल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सकारात्मक रहें और कर्म करते रहें। जय त्रिकाल।